जय हिंद मेरे पीडियर साथी। मैं आपका साथी विकास और आज हम देखने वाले हैं डी फार्मा सेकेंड ईयर का एक प्यारा सा टॉपिक फार्मेसी काउंसलिंग ऑफ इंडिया ये लॉ एथिक्स का एक प्यारा सा क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, मेरे बहुत सारे छोटे छोटे भाई बोले कि सर जो सुपर 25 क्वेश्चन कराए थे उसका छोटा छोटा वीडियो और 2023 का जो पेपर आया था उसका प्लीज़ एक एक सेपरेट वीडियो बना दीजिए। तो उसी पे हम क्या करें, जल्दी को जारी रखे हैं। ठीक, इसमें सबसे पहले क्वेश्चन आपके तुमसे पूछा पीसीआई एक्चुअली में होता क्या और इसके काम को पूरा डिटेल में बताना है। यानी लिखा राइट द कॉन्स्टिट्यूएंट एंड फंक्शन ऑफ द फार्मेसी काउंसलिंग ऑफ इंडिया, जिसे हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, पीसीआई। तो पीसीआई के बारे में हमें डिटेल में जानना है। ठीक है, तो आपके सामने ये रहा, सबसे पहले पीसीआई के बारे में जानते हैं। तो लिखा क्या हो गया, आफ्टर इनेक्टेडमेंट ऑफ द फार्मेसी एक्ट 1949, मतलब 1949 जो हमारी फार्मेसी एक्ट है 1949 में आए थे, उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेबलाइज की थी पहली पीसीआई, मतलब पहली बार पीसीआई को स्टेबलाइज किया गया था 1949 में। विच नीड टू रिकॉन्स्टिट्यूएंट आफ्टर द एवरी 5 ईयर, मतलब इसमें रिकॉन्स्टिट्यूएंट किया जाता है हर 5 साल के बाद, कुछ न कुछ इसमें सुधार की जाती है। इसमें बहुत सारे चीज़ें क्या होते हैं, मेंबर इंक्लूड होते हैं। मतलब कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग मेंबर, 3 मेंबर होते हैं। सबसे पहले देखा जाए तो इलेक्टेड मेंबर, दूसरा जो होगा नॉमिनेटेड मेंबर और तीसरा हो जाएगा क्या होगा, ईएक्स ऑफिसर मेंबर। मतलब 3 चीज़ इसमें होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले देख लेते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट। कॉन्स्टिट्यूएंट में उन्हीं चीज़ों को लिखेंगे जो जितने मेंबर इसमें इंक्लूडेड हैं। तो सबसे पहले तुम्हारे पास कौन आते हैं, एक इलेक्टेड मेंबर। इसमें क्या होते हैं, 6 मेंबर इलेक्टेड बाय द यूनिवर्सिटी ग्रांड कम्युनिटी फ्रॉम एमॉन्ग द टीचर वर्किंग इन यूनिवर्सिटी, इंडियन यूनिवर्सिटी विच ग्रांड डिग्री एंड डिप्लोमा इन फार्मेसी। मतलब इसमें 6 मेंबर रहते हैं जो यूनिट यानी कि किसी भी यूनिवर्सिटी के द्वारा क्या कर देते हैं, जारी किए जाते हैं। हर एक इंडियन यूनिवर्सिटी में देखा जाए तो एक डिग्री होनी चाहिए डिप्लोमा इन फार्मेसी को पढ़ाने के लिए। एमॉन्ग दीज ओनली वन टीचर इच सब्जेक्ट, मतलब इसके अनुसार पीसीआई के अनुसार क्या करना पड़ेगा, हर एक सब्जेक्ट के लिए एक स्पेशल टीचर होना चाहिए। यानी हर सब्जेक्ट के लिए एक स्पेशल टीचर होना चाहिए। 1 मेंबर इलेक्टेड फ्रॉम देम सेल्फ बाय द मेंबर ऑफ द मेडिकल काउंसिलिंग ऑफ इंडिया, मतलब एक मेंबर जो होना चाहिए, ठीक है, और फार्मेसी ऑफ काउंसिलिंग मेंबर में, ठीक है, उसका यानी काउंसलिंग होना चाहिए। ठीक है, इलेक्टेड होना चाहिए। ये था इलेक्टेड मेंबर के अंदर। ठीक है, नॉमिनेटेड मेंबर के अंदर देखा जाए तो इसमें क्या लिखा, 6 मेंबर नॉमिनेटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ हुज ऑफ द लिस्ट 4, यानी 4 शैल बी प्रोग्रेस डिग्री डी फार्मेसी होना चाहिए। ठीक है, इसमें क्या करिए, 6 मेंबर नॉमिनेटेड रहते हैं क्या, सेंट्रल गवर्नमेंट में, जो एटलीस्ट 4 ऐसे होना चाहिए जो यानी प्रोसेसिंग में हो डिग्री या डी फार्मा के पढ़ाने के लिए। ठीक है, फिर क्या लिखा है, ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द यूनिवर्सिटी ग्रांड कम्युनिटी होनी चाहिए। चलिए ये हमने मान लिया। फिर क्या होगा, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द AICTE, मतलब एक तरह का ये एग्ज़ाम कराती, कंडक्ट कराती, इसके थ्रू आपको क्या करना पड़ेगा, ठीक, आपके पास डिग्री होनी चाहिए। जैसे पीसीआई नहीं होते, पीसीआई तो डी फार्मा कराती है, उसी तरह से यदि आप बी फार्मा करेंगे, ठीक है, तो कौन कराती, AICTE एक एग्ज़ाम देना पड़ता, उसी के द्वारा ये कराई जाती है। ठीक है, तो ये होगा नॉमिनेटेड मेंबर के बारे में। तो यहाँ पे नॉमिनेटेड मेंबर में ये इससे क्या होना चाहिए, अप्रूवल होना चाहिए, कोई एक पर्सन जो आपके कॉलेज में पढ़ाता है। ठीक है, फिर क्या लिखा, पीसीआई के अनुसार ईएक्स ऑफिसर मेंबर, इसमें कोई एक डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विस होना चाहिए, ईएक्स ऑफिसर होना चाहिए। मतलब कोई एक तुम्हारे पास क्या होता है, जनरल हेल्थ सर्विसर होना चाहिए। ड्रग्स कंट्रोलर ऑफ इंडिया, मतलब ऐसा होना चाहिए कि जो अपने ड्रग्स कंट्रोलर होना चाहिए, मतलब ड्रग्स को कैसे कंट्रोल की जाती है पूरी ब्यौरा उसके पास होना चाहिए। यानी क्या रहेगा, डायरेक्टर ऑफ द सेंट्रल ड्रग्स लेबोरेटरी में होना चाहिए, मतलब उसके लैब के बारे में अच्छी नॉलेज होना चाहिए। तो ये हो जाएगा ईएक्स ऑफिसर मेंबर के अंतर्गत आते हैं। तो हमने कॉन्स्टिट्यूएंट यहाँ देख लिया। अब यहाँ से हम देख लेते हैं फंक्शन ऑफ पीसीआई, यानी पीसीआई करती क्या है। सबसे पहले एजुकेशन से पैटर्न को डिजाइन करती है पीसीआई, जैसे आपके, ठीक है, आपके सिलेबस जो है अकॉर्डिंग टू पीसीआई वो डेवलप किया गया, उसी को आपको पढ़ना है। लिखा द एजुकेशन स्टैंडर्ड फ्रेम, यानी कि फॉर्म बनाती है फॉर फार्मासिस्ट बाय द काउंसलिंग इन नोन एज एजुकेशन रेगुलेशन, मतलब एजुकेशन को रेगुलेट करने के लिए कि स्टैंडर्ड बनाई जाती है कि फार्मासिस्ट कैसे आपको पढ़ना है और कैसे काउंसलिंग के दौरान आपको डिग्री प्राप्त करनी है, सब पीसीआई कंट्रोल करती है। ये पीसीआई का काम। अप्रूव ऑफ इंस्टीट्यूट विदड्रा
ऑफ अप्रूवल होना चाहिए, मतलब जिस इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं वो पीसीआई के द्वारा क्या होना चाहिए, अप्रूवल होना चाहिए, नहीं तो आपको एडमिशन नहीं मिलने वाली है। यदि ले भी लेते हैं तो आपकी डिग्री अमान्य हो जाएगी। रीऑर्गेनाइज ऑफ द फॉरेन, ठीक है, यानी फॉरेन क्वालिफिकेशन, मतलब क्या होता है उस कॉलेज का, ठीक है, फॉरेन में कहीं विदेश में या किसी कंपनी के द्वारा क्या होना चाहिए, सिलेक्शन होना चाहिए, ठीक है, क्वालिफिकेशन भी होना चाहिए, ठीक है। और मेंटेन ऑफ सेंट्रल रजिस्टर ऑफ फार्मासिस्ट, मतलब क्या होता है जो भी यहाँ पर पीसीआई के अकॉर्डिंग पढ़ रहा है तो क्या होता है आफ्टर डिग्री लेने के बाद सेंट्रल लेवल पे उसका रजिस्ट्रेशन होना कंपलसरी, वो भी मेंटेन करने का काम पीसीआई करती है। रजिस्ट्रेशन यानी रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मासिस्ट, मतलब आप डिग्री ले लिए तो फार्मासिस्ट के लिए क्या कर रजिस्टर कर सके, ये पीसीआई ही कंट्रोल करता है। तो हमने क्या देख लिया, पीसीआई क्या होती है, ठीक है, पीसीआई क्या होती है उसको बारे में हमने डिटेल में कवर अप कर लिया। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।